सुनो भाई साधो, सत्य जिसे तुम बाहर खोजते हो वह वास्तव में तुम्हारे अपने भीतर ही मौजूद है। तुम उसे इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि तुम हमेशा परिणाम पर ध्यान देते हो, उसके मूल कारण पर नहीं। जैसे हम फल को तो देख लेते हैं लेकिन उस जड़ को भूल जाते हैं जिससे वह फल पैदा हुआ है। यह संसार अनेक रूपों में दिखाई देता है, फिर भी यह टूटा हुआ नहीं है। यह सब एक ही चेतना का विस्तार है। जैसे एक ही मिट्टी से घड़ा भी बनता है और दीपक भी, लेकिन मिट्टी स्वयं नहीं बदलती। मनुष्य नाम और रूपों में इतना उलझ जाता है कि उनके पीछे छिपे सत्य को नहीं देख पाता। वह शक्ति को अधिकार, नियंत्रण और प्रभुत्व में खोजता है, जबकि सच्ची शक्ति दूसरों पर शासन करने में नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने में होती है। जब मन किसी पर हावी होने की इच्छा छोड़ देता है तभी वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। लोग महानता को ऊंचाई, पद और सम्मान से जोड़ते हैं, पर असली महानता विनम्रता में होती है। जो झुकना जानता है वही वास्तव में ऊंचा होता है। जिस क्षण मनुष्य यह समझ लेता है कि भीतर का साहस करुणा बन सकता है, उसी क्षण उसके अंदर का संघर्ष धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह संसार दंड नहीं है कि तुम भय में जियो, यह एक जीवित विद्यालय है जहां हर अनुभव तुम्हें उस एक की ओर ले जाता है। वह कर्म में प्रकट होता है और कर्म के माध्यम से बोलता है। वह देह में रहते हुए भी सीमित नहीं है, वह हर रूप में दिखाई देता है पर किसी एक रूप में बंधता नहीं। तुम जो देखते हो वह उसका केवल एक झलक भर है। आज जो ज्ञान तुम एकत्र करते हो, यदि वह तुम्हारे जीवन को नहीं बदलता तो वही ज्ञान बोझ बन जाता है। ज्ञान का उद्देश्य प्रदर्शन नहीं, परिवर्तन है। तुम बाहरी व्यवस्थाओं को सुधारते सुधारते थक जाते हो पर भीतर की उलझन को देखने से बचते हो। सत्य यह है कि भीतर की केवल एक गांठ खुल जाए तो बाहरी संसार सरल दिखने लगता है। तुम कहते हो कि समय नहीं है, पर वास्तव में उपस्थिति नहीं है। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तभी अनंत स्वयं को प्रकट करता है। विविधता माया नहीं है, उसे अलग समझना ही माया है। जैसे माला की मनकियां दिखाई देती है पर धागा छिपा रहता है, वैसे ही जीवन में रूप स्पष्ट है पर स्रोत अक्सर छूट जाता है। वह साहस में भी उपस्थित है और धैर्य में भी, वह मौन में भी है और शब्दों के माध्यम से भी बोलता है। जिस दिन तुम समझ लेते हो कि तुम्हारा उठना बैठना, हंसना रोना, जीतना हारना सब एक ही लय में घट रहा है, शिकायतें कम होने लगती हैं, तब कर्म बोझ नहीं रहता, वह पूजा बन जाता है। जीवन संघर्ष नहीं रहता, सहयोग बन जाता है। जो भय तुम महसूस करते हो वह शत्रु नहीं है, वह तुम्हें जगाने का संकेत है। जहाँ भय है वहाँ अहंकार अपनी सीमाएं दिखाता है। तुम बार बार सही और गलत का प्रश्न पूछते हो पर असली प्रश्न ये है कि तुम सत्य के साथ खड़े हो या सुविधा के साथ। सुविधा तुम्हें सुला देती है, सत्य तुम्हें जगा देता है। कभी शक्ति तेजस्वी होती है, कभी स्थिर और कभी शांत सहनशील। स्रोत वही रहता है, वही अग्नि पकाती भी है, जलाती भी है और प्रकाश भी देती है। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा हर भाव उसी एक का संदेश है, तब तुम अपने भावों से लड़ना छोड़ देते हो और उन्हें समझना सीखते हो। तब क्रोध शत्रु नहीं रहता, चेतावनी बन जाता है।
लगाव जंजीर नहीं रहता, दर्पण बन जाता है, जीवन संवाद बन जाता है और मन शिकायत छोड़कर सीखने लगता है। जो प्रेम तुम खोजते हो वह तभी प्रकट होता है जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो। यदि भीतर युद्ध है तो बाहर तुम क्या दे सकते हो? भक्ति का अर्थ अंधा स्वीकार नहीं है, भक्ति का अर्थ है सत्य का सामना करने का साहस, जो सारे मुखौटे उतार देता है। संसार की विविधता कोई भूल नहीं है, यह उसी एक की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। जैसे एक ही वाद्य से अलग अलग सुर निकलते हैं पर तार वही रहते हैं। तुलना दुख को जन्म देती है, अपनी यात्रा को समझना शांति लाता है। जब तुम देखते हो कि तुम्हारा धैर्य किसी और में गति बन सकता है, ईर्ष्या समाप्त हो जाती है और जीवन एक साझा यात्रा बन जाता है। जिसे तुम भाग्य कहते हो वह अक्सर आलस्य की आड़ होता है। जीवन हर क्षण जागरूकता की मांग करता है और जागरूकता ही मुक्ति है। गिरना यात्रा का हिस्सा है, रुक जाना ही सच्ची हार है। कर्म महत्वपूर्ण है पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसके पीछे की भावना। वही भावना कर्म को बांधती भी है और मुक्त भी करती है। जब तुम परिणाम की इच्छा छोड़ देते हो और पूरी तरह कर्म में उपस्थित हो जाते हो, तब एक गहरा हल्कापन उत्पन्न होता है। मौन से मत डरो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी औषधि है। शोर में मन छिपता है, मौन में वह सत्य से मिलता है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है, ध्यान का अर्थ है जो है उससे भागना नहीं। बिना निर्णय किए अपनी आंतरिक उलझन को देखना ही गहरी सच्चाइयों को प्रकट करता है। सच्ची श्रद्धा निर्भय होती है, वह प्रश्न करने से नहीं डरती। परंपरा एक मार्ग है पर यह मार्ग जीवित है। तुम्हारा अपना अनुभव सबसे महान ग्रंथ है। विभिन्न समूह और विचार उसी सत्य के अलग अलग प्रवेश द्वार है। मार्ग द्वार पर खड़े रहने से नहीं, भीतर प्रवेश करने से मिलता है। जब इच्छाएं पकड़ बना लेती हैं, शांति टूट जाती है। जब तुम कर्म में छोड़ देते हो, फल अपने आप आते हैं। सुख और दुख न इनाम है न दंड, वे दिशा सूचक हैं। भीतर स्थिरता बढ़ते ही जीवन की व्यस्तता भी शांत संगीत बन जाती है। स्वतंत्रता बाहर नहीं है, वह भीतर जन्म लेती है। जब तुम अहंकार को पहचानते हो और छोड़ देते हो, चेतना न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु केवल रूप का परिवर्तन है। जब तुम समझ लेते हो कि भीतर और बाहर की रेखा केवल भ्रम है, तब भय और इच्छा कम होने लगते हैं। तब कर पूजा बन जाता है और जीवन साथी बन जाता है।